Hello dear all, in this video we will learn about organizing slides in MS PowerPoint 2013। एक बार जब हम स्लाइड्स क्रिएट कर लेते हैं तो उन स्लाइड्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें डिफरेंट टूल्स की आवश्यकता होती है जो कि ऑर्गेनाइजिंग टूल्स कहलाते हैं। सबसे पहले तो देखने के लिए प्रेजेंटेशन को देखने के लिए वी नीड सर्टेन टूल्स। तो ये टूल्स हमें प्रेजेंटेशन व्यूज़ जिनको भी कहते हैं व्यूज़ टूल्स, वो हमें व्यूज़ टैब के अंडर मिलते हैं प्रेजेंटेशन व्यूज़ ग्रुप में। तो टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन व्यूज़ आर नॉर्मल, आउटलाइन व्यूज़, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेजेस एंड रीडिंग व्यूज़। इन सब के बारे में वन बाई वन वी विल लर्न। एट द वेरी फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू देखने के लिए आप टास्क बार का भी यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द व्यू टैब यू कैन जस्ट गो टू द टास्क बार और वहाँ पे व्यू बटन्स होते हैं, उनको आप क्लिक करके नॉर्मल व्यू स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन सी हियर दिस इज़ द नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू को ही एडिटिंग व्यू भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन व्यू होता है, बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, आप इसी में सारे एडिटिंग करते हो। नॉर्मल व्यू में स्लाइड थंबनेल होते हैं साइड में, लेफ्ट में आप देख सकते हो दीज आर द थंबनेल्स विच प्रोवाइड यू द नंबर ऑफ स्लाइड्स और व्यू ऑफ द स्लाइड्स। जितने भी स्लाइड्स हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यू कैन ऑर्गेनाइज फ्रॉम देयर ऑल्सो। नेक्स्ट आता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू अगेन आप व्यू टैब में जाके ओपन कर सकते हो आउटलाइन व्यू की। एंड सी हियर ये आउटलाइन व्यू का लुक होता है। ये आउटलाइन व्यू में सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्स्ट दिखाएगा साइड में। यू कैन सी इसमें आपको कोई भी ग्राफिकल आइटम या पिक्चर शो नहीं होगा। यू विल जस्ट बी एबल टू वॉच द टेक्स्ट ऑन योर स्लाइड। स्लाइड सॉर्टर व्यू इज़ द नेक्स्ट व्यू ऑप्शन, जो कि आपको टास्क बार से भी ये आप इसको एक्सेस कर सकते हो। टास्क बार पे व्यू बटन्स होते हैं, यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर टू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में डिफरेंट थंबनेल्स अपीयर होते हैं आपके सामने, थ्रू विच यू कैन ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज योर स्लाइड। आप उसमें ड्रैग कर सकते हो कोई भी स्लाइड को वन लोकेशन टू अनदर, ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हो मल्टीपल स्लाइड्स पे, डिलीट कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज द slides in this view. You cannot be able to edit the slides. Next view is notes page view. Notes page view is used in order to get a view to the speaker by appending notes beneath the थंबनेल ऑफ द स्लाइड। स्लाइड का एक थंबनेल पिक्चर होगा, उसके नीचे आप नोट्स डाल सकते हो, स्पीकर्स नोट डाल सकते हो, उसको हाइड और अनहाइड कर सकते हो। इस व्यू में आप इस व्यू में एडिटिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट व्यू ऑप्शन इज रीडिंग व्यू ऑप्शन। ये रीडिंग व्यू ऑप्शन मोस्टली रीडिंग करने के पर्पज से ही यूटिलाइज होता है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा फुल स्क्रीन मोड में आपको स्लाइड का व्यू दिखता है। आप इसमें इजीली रीड कर सकते हो। इसमें ऑल्दो आपको बहुत कम कंट्रोल ऑप्शंस मिलते हैं, कमांड्स आपके पास बहुत कम होते हैं। सो दिस व्यू इज मोस्टली फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग ओनली। नाउ वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट होता क्या है? स्क्रीनशॉट जो होता है, जिसको कि समटाइम्स स्क्रीन कैप और स्क्रीन ग्रैब भी कहते हैं, वो एक इमेज होता है जो कि अभी राइट नाउ आपके कंप्यूटर डिस्प्ले पे जो चीज़ होती है उसके कंटेंट को एज एन इमेज कैप्चर करता है। नाउ व्हाट इज स्क्रीन क्लिपिंग? स्क्रीन क्लिपिंग स्क्रीन शॉट ही होता है, बट इट इज़ द पार्ट ऑफ द स्क्रीन विंडो। स्क्रीन शॉट का छोटा सा पार्ट होता है। Now one by one we will learn about how you can use this screenshot and screen clipping in your PowerPoint presentation practically. Let's take a presentation or computer screen. You can see here. You just have to select a slide, then go to the insert tab. Insert tab में image group में screenshot click करना है। इसमें available window दिखेगा और click करते ही आपके सिस्टम में जो भी विंडो ओपन है जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसका स्क्रीनशॉट यानी कि इमेज इंसर्ट हो जाएगा। लेट्स डू दैट अगेन। सेलेक्ट अ स्लाइड, गो टू द इंसर्ट टैब, गो टू द इमेजेस ग्रुप, क्लिक स्क्रीनशॉट एंड क्लिक ओवर एनी ओपन विंडोज थंबनेल। ये थंबनेल्स होते हैं, किसी भी थंबनेल को क्लिक करो एंड इट्स इमेज विल बी इंसर्टेड ओवर।
Now, in order to insert screen clipping, just go again to the screenshot, click screen clipping, and you will be able to see कि सारा का सारा screen frosted over हो गया है. Just select the part you want and it will be inserted over. ये छोटा सा part आपके screen का insert हो जाएगा. You can see here. Let's do it again and then you will understand. Go to the screenshot, इसमें screen clipping का option आएगा. Screen आपका freeze हो जाएगा. प्लस का साइन आएगा, उसको ड्रैग करना है माउस के थ्रू एंड जैसे ही आप क्लिक करोगे, रिलीज करोगे माउस, इसका इमेज इंसर्ट हो जाएगा आपके सेलेक्टेड स्लाइड पे. नाउ वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट फोटो एल्बम इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप अपने पर्सनल और बिजनेस फोटोग्राफ्स को डिस्प्ले कर सकते हो एंड उसको अलाइन कर सकते हो एज अ फोटो एल्बम, जैसे कि हम अपने घरों में करते हैं. यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट द स्लाइड, go to illustrations group, in insert tab click photo album, then click new photo album, then a window will appear जिसमें फाइल एंड डिस्क का ऑप्शन है. उसको क्लिक करते ही यू विल गेट अ न्यू विंडो जहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली पिक्चर्स. जहाँ पे भी आपके सिस्टम में पिक्चर्स स्टोर्ड हैं, यू जस्ट हैव टू लोकेट एंड एनालाइज कि कहाँ से आपको इंसर्ट करना है एंड क्लिक इंसर्ट. अगेन insert the pictures of your own choice, go to the file and disk option, insert another picture. जितने भी पिक्चर आपको इंसर्ट करने हैं सिमिलरली यू कैन इंसर्ट करने के बाद यू विल बी एबल टू नंबर और रीनंबर दीज पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस. यहाँ से आप पिक्चर्स पे वर्क कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशंस वगैरह उसका बढ़ा घटा सकते हो. यहाँ से आप पिक्चर का लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन ऑन योर चॉइस कि किस स्लाइड पे आपको कितने पिक्चर्स डालने हैं. थीम ब्राउज कर सकते हो, थीम डाल सकते हो अगर कोई थीम आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में इन्वॉल्व है. एंड देन यू जस्ट हैव टू क्रिएट करते ही आप देखोगे कि यहाँ पे ये फ़ोटो एल्बम बन के रेडी हो गया है. इस फ़ोटो एल्बम में यहाँ फ़ोटो एल्बम की जगह आप इसका नाम चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस एंड डिज़ायर. Now we will understand how to create smart art graphics. Smart art graphics different layouts का combination होता है जिसमें कि different shapes रेडीमेड पैटर्न में लेआउट में इनबिल्ट होते हैं जो कि आपको क्विकली और ईजिली कोई भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन रेडी करने में हेल्प करता है. You just have to select the slide where you want to create smart art graphics, then go to the insert tab. Insert tab में you will be able to get the illustrations group. illustrations group में again आपको smart art tool मिलता है, उसको क्लिक करते ही you will get a window जहाँ से कि आप smart art graphics चूज कर सकते हो. यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो कि आपको प्री बिल्ट लेआउट आपको शो करेंगे. यू कैन select any smart art according to your own choice. Let's select one of them. You can see here. अब smart art में हम टेक्स्ट कैसे अप्लाई करें. टेक्स्ट अप्लाई करने के लिए जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ सिंपली क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंगली कीबोर्ड से टेक्स्ट ऐड कर सकते हो. दूसरा तरीका है टेक्स्ट पैन में क्लिक करके आपके पास एक टेक्स्ट पैन विंडो आएगा. यू कैन राइट टेक्स्ट ओवर देयर. एक और तरीका है, सपोज दैट कि आपका टेक्स्ट कहीं और लिखा हुआ है, यू हैव गॉट अ टेक्स्ट एनीवेयर एल्स, यू जस्ट गो टू दैट प्लेस. जाने के बाद यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर टेक्स्ट, कॉपी करना है आपको एंड देन यू हैव टू गो टू द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स लेआउट जहाँ आपने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स डाला है. देन क्लिक द शेप टेक्स्ट बॉक्स एंड देन जस्ट पेस्ट देयर एंड यू कैन सी ये टेक्स्ट आपका दोनों जगह टेक्स्ट पैन में भी और आपके शेप में भी शो हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स में भी शो हो जाएगा. In this way you can add text in your smart art graphics. You also can format the shape. इसका कलर आप चेंज कर सकते हो. राइट क्लिक करके you can just go to the format shape option and you can change the layout, color and different thing you can apply over line color, line style. ये सभी चीज़ें आप वहाँ पे जाके फॉर्मेट कर सकते हो. Now in order to add or delete shape, what you have to do, we will learn about. सेलेक्ट द टेक्स्ट, सेलेक्ट द स्लाइड सेलेक्ट करते ही आपके पास स्मार्ट आर्ट टूल आ जाता है एंड यू कैन सी हियर यहाँ डिज़ाइन और फॉर्मेट करके दो डिफरेंट टैब्स आ गए. यू जस्ट हैव टू गो टू द डिज़ाइन टैब. डिज़ाइन टैब में जाने के बाद इन द क्रिएट ग्राफिक्स
यहाँ पे आपको ऐड शेप का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको पहले चाहिए शेप के पहले तो आप ऐड शेप बिफोर, एंड अगर बाद में चाहिए तो ऐड शेप आफ्टर का ऑप्शन चूज करोगे, एंड यू कैन सी कि जिस शेप को आपने सेलेक्ट कर रखा था उसके आगे पीछे जहाँ पे भी आप डालना चाह रहे हो वहाँ पे शेप ऐड हो गया है। यही सिमिलर काम आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। जस्ट राइट क्लिक टू द शेप जिसके आगे पीछे आपको नया शेप ऐड करना है, एंड choose the tool according to your own choice. Now if you want to delete any shape, you just have to click on the shape. क्लिक करने के बाद आपको आपके कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाना होगा। यू हैव टू प्रेस डिलीट बटन एंड दैट शेप विल बी डिलीटेड फ्रॉम दैट प्लेस. Now we will learn how to insert a table on your slide. In order to do that, you just have to गेट अ न्यू स्लाइड, एक नया स्लाइड लेते हैं. गो टू द इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब में आपको टेबल ग्रुप मिलेगा. क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो एंड फर्स्ट यू कैन सेट द प्री बिल्ट. पहला तरीका है आप इन बिल्ट जो टेबल्स होते हैं उनको स्क्रॉल करके जो भी आपको टेबल अच्छा लगे यू जस्ट हैव टू क्लिक वन ऑफ देम. क्लिक करते ही आप देखोगे कि ये टेबल यहाँ इंसर्ट हो गया. लेट्स रिमूव इट. नाउ नेक्स्ट तरीका ये है कि अगेन गो टू द टेबल एंड यहाँ इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा. ये विंडो हो जाएगा. यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो अपने अकॉर्डिंगली आप पुट करो एंड देन क्लिक ओके. ओके क्लिक करते ही आपका डिजायर्ड टेबल आपके सामने रेडी हो जाएगा. थर्ड तरीका है ड्रॉ टेबल का. अगेन गो टू द इंसर्ट टैब, क्लिक द ड्रॉ टेबल ऑप्शन. आपका पॉइंटर पेन में चेंज हो जाएगा एंड यू कैन ड्रॉ द टेबल बाय योर ओन हैंड एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द कॉलम एंड रोज बाय दैट टूल. In this way you can draw the table in PowerPoint slide. You can also select and you can also format this table. उसका appearance and look आप change कर सकते हो. जैसे ही आप टेबल को सेलेक्ट करते हो यू विल गेट अ टेबल टूल ऑन योर रिबन जहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है. एंड देन ऑन डिज़ाइन एंड लेआउट टैब यू विल गेट मल्टीपल कमांड्स इन ऑर्डर टू फॉर्मेट योर टेबल. In this way you will be able to format your table. Now how you will write in your table? You just have to click the place. जिस भी place पे आपको चाहिए आपका text, you just have to click over there. click करने के बाद you can start writing. यहाँ आप देख सकते हो जैसे ही मैंने click किया यहाँ insertion pointer आ गया and then you can start writing as we usually do in normal editing software. I hope आपको ये पूरा concept समझ में आया हो. Thank you very much.